हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी कपल। तो इस बार का सफ़र हमारा है उदयपुर का। जी हाँ, उदयपुर जो राजस्थान में पड़ता है। और ये सफ़र शुरू हुआ था हमारा दिल्ली से। हमने ट्रेन जर्नी की थी उदयपुर तक के लिए। और उदयपुर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ से कैब बुक की माउंट आबू जाने के लिए। और यहाँ पे ये जोधाना जो रेस्टोरेंट है, ये एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है उदयपुर में, जहाँ पे आप राजस्थानी ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। और हमने जो कैब बुक करी थी, एक्चुअली वो ड्राइवर हमें यहाँ पे लेके आया था और सुबह यही ओपन था उस टाइम पे। तो इसका नाम है जोधाना स्वीट्स। और यहाँ पे हम लोगों ने राजस्थानी ब्रेकफास्ट करने का कुछ सोचा था। तो जैसा आप देख सकते हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा था, बिल्कुल एकदम राजा महाराजाओं वाला पैलेस की तरह फील आ रहा था इसमें। और पूरा इन्होंने ये वाइट कलर इसमें यूज़ किया हुआ था। यहाँ पे हमने प्याज कचौड़ी खाई थी और फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके थे माउंट आबू के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग को बाय ट्रेन उदयपुर आए और उदयपुर से हमें जाना था माउंट आबू। तो आप जैसे ही स्टेशन पे उतरेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जाने के लिए। पर्सनल कैब मिल जाएंगी, टैक्सी मिल जाएंगी, और अगर आप चाहें तो बाय बस भी जा सकते हैं। तो हमें ये इनोवा मिल गई थी क्योंकि हम 5 लोग थे। और उसके बाद हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो आप ये देख रहे हैं जो सामने ये एक शेर के पंजे की तरह एक चट्टान दिख रही है। और इसके जो पास था वो हमारा ब्रह्म कुमारी आश्रम था। और इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे अपने होटल पे। जी हाँ, ये हमारा होटल है जो हमने माउंट आबू में लिया था। उदयपुर से माउंट आबू का जो रास्ता है वो करीबन 2 से ढाई घंटे का है। उसके बाद हमने माउंट आबू को एक्सप्लोर करना शुरू किया। फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग निकल पड़े थे माउंट आबू घूमने के लिए। धूप हो चुकी थी और दोपहर का समय था, धूप तेज़ थी काफ़ी। और हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ लंच किया जाए। तो ये हमें एक बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने लंच किया बैठ के। लंच भी हमने बिल्कुल वो गुजराती स्टाइल और राजस्थानी स्टाइल कहते हैं ना, मिक्स, जिसमें हमने काजू काठियावाड़ी सब्जी थी वो ऑर्डर की थी और उसके साथ रोटी सब्जी। उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करते करते ये एक शॉप पर आए। यहाँ पे जो है हैंडमेड पेंटिंग्स ये अंकल बनाते थे। और ये जो बनाते थे वो पीपल के पत्ते के ऊपर बनाते थे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, ये जो अंकल हमें दिखा रहे हैं पीपल के पत्ते हैं और इन्होंने इस पे हैंडमेड पेंटिंग बनाई हुई है। तो अगर हम आए हुए थे राजस्थान, तो हमने सोचा कि चलो हम भी कुछ यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। और इसीलिए हम लोग ये इनसे अंकल से ये पेंटिंग्स देखने लगे और उनसे हमने परचेज़ की। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे रास्ते में। और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो होने वाला था दिलवाड़ा टेम्पल। जी हाँ, दिलवाड़ा टेम्पल भी जो है वो अपने डिज़ाइन के लिए काफ़ी जाना जाता है। जो उसमें मार्बल में जो नक्काशी की गई है वो देखने लायक बनती है। और ये जैसा मैंने आपको बताया, जब आप दिलवाड़ा मंदिर जाएंगे तो ये रास्ते में आप इसी रास्ते से होकर के दिलवाड़ा टेम्पल में जाते हैं। यहाँ भी हमें एक अंकल मिले जो ये पेंटिंग्स लोगों को बेच रहे थे। भीड़ काफ़ी थी, अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। मार्केट था छोटा सा जहाँ पे शॉप्स बनी हुई थी, जहाँ से अगर आप घूमने आ रहे हैं तो आप यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी सामान ख़रीद सकते हैं। रेट्स आपको थोड़े से हाई लगेंगे, बट आप बार्गेन कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, धूप बहुत तेज़ थी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी माउंट आबू में। बट शाम के टाइम मौसम थोड़ा अच्छा हो गया था। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको जैन धर्मशाला मिल जाएगी जहाँ पर आप 150 रुपये में खाना खा सकते हैं। और आपको प्योर जैन खाना वहाँ पे सात्विक एकदम मिलेगा, बिना लहसुन प्याज का। ये एक्सप्लोर करने के बाद, दिलवाड़ा मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद, हम लोग अब जा रहे थे जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है
माउंट आबू में काफ़ी डेस्टिनेशंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये अलग अलग पॉइंट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकले थे दिलवाड़ा टेम्पल से। ये रास्ते में हम लोगों को एक सनसेट पॉइंट एक जगह थी वो मिला था। तो यहाँ से आप लोगों को इसका टिकट लेना पड़ता है, और चाहे तो आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर दूर होगा सनसेट पॉइंट। जी हाँ, सनसेट पॉइंट एक काफ़ी अच्छी जगह हम लोगों को लगी। ये एक रास्ता था जो बिल्कुल चारों तरफ हरियाली थी, और इसमें आप या तो पैदल जा सकते हैं, चाहे तो आप घोड़ा सवारी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक गाड़ी चलती है जो कुछ लोग हाथ से खींचते हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आपको कैसे जाना आप पसंद करेंगे। यहाँ पे आप लोग जैसे ही पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको खाने के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, लाइक स्वीट कॉर्न, मैगी, चाय। और ये वो नज़ारा है जो सनसेट पॉइंट से दिखता है। यहाँ से आपको पूरा उदयपुर भी दिख जाएगा। हम लोग जब पहुँचे थे तब सूरज डूबने ही वाला था, और तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे करीब सनसेट होना था, और हम लोग आधा एक घंटा पहले ही पहुँच गए थे। तो हम इसको एक्सप्लोर कर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, मौज कर रहे थे। देखिए ये अब सनसेट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और अब देखिए बिल्कुल सनसेट हो चुका है, और नीचे आपको उदयपुर शहर दिखाई देगा। उसके बाद वापसी में हमने की घुड़सवारी, और ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करते करते ये एक बाज़ार में आ चुके थे जो माउंट आबू में ही था। यहाँ पे हम लोग ये एयर गन इन लोगों के पास थी, तो हम लोग इन्हीं को एक्सप्लोर कर रहे थे। एयर गन्स के लिए आपको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं। और ये पूरा बाज़ार लगा हुआ है जहाँ पे आपको आइसक्रीम के स्टॉल्स और अलग अलग तरीके के कपड़ों की शोरूम ये सब मिल जाएंगे। तो इस जगह को एक्सप्लोर करते करते हम लोग आ पहुँचे थे ये गांधी वाटिका, नक्की झील। जी हाँ, ये है नक्की झील, जो कि एक माउंट आबू का बहुत अच्छा पॉइंट है देखने के लिए। और यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को शाम हो गई थी। शाम क्या, इवन अंधेरा ही हो गया था। तो आप देख सकते हैं नाइट व्यू नक्की झील का। इस टाइम बोटिंग बंद हो चुकी थी। अगर आप कभी दिन में यहाँ पे आएंगे तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और ये आपका एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो नक्की झील पे बना हुआ है। ये देखिए सामने कितना बेहद सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। शाम के टाइम लाइट्स जली हुई हैं, और जो ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है झील में, ये नज़ारा देखते ही बनता था दोस्तों। हम लोगों ने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, हम लोग इसको भी एक्सप्लोर करने के लिए अंदर गए, और यहाँ भी हम लोगों ने कुछ स्नैक्स लिए, और उसके बाद फिर दोबारा हम लोग माउंट आबू घूमने निकल पड़े। तो ये आप पूरा पैदल थोड़ा सा स्ट्रेच है 200 मीटर का, उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद शाम को हम वापस से अपने होटल में आ गए। और ये देखिए, ये पिजन्स के लिए इन्होंने नेट लगाया हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हुए, और ये हमारे साथ जो कपल गया था, ये वो लोग थे। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग सुबह अपने होटल से वापस माउंट आबू की तरफ आए। तो यहाँ पे ये एक चौक पड़ता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि बेहद ही खूबसूरत और सबसे अच्छा, मैं कहूँगा, मुझे माउंट आबू में जो डेस्टिनेशन पॉइंट लगा वो यही था। आप यहाँ से जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप बादलों के बीच से जा रहे हैं। और जैसे आप जब ऐसी जगह घूमने जाते हैं तो आपको ये बाज़ार ज़रूर मिल जाते हैं। तो जो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, ये था श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, ये मंदिर पांडवों के टाइम का मंदिर है, और ये मंदिर की जो इसका जो बनावट है वो आज भी वैसे ही है जैसी ये उस टाइम पे हुआ करती थी। इसमें कोई इन्होंने मॉडिफिकेशन या
कोई इसमें रेनोवेशन नहीं किया। आप देख सकते हैं नीचे पत्थर भी बिल्कुल वैसे ही हैं और एकदम ठंडक। जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको एकदम शीतलता का एहसास होता है। और ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं, ये हमने पंडित जी से पूछा तो ये जो वृक्ष है ये करीबन 700 साल पुराना है और इस वृक्ष की जो जड़ें हैं वो इस पूरे मंदिर में नीचे ही नीचे फैली हुई हैं। इस मंदिर को आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल आपको वो पुराने जो मंदिर होते हैं जो पांडवों के टाइम के, उसी की ये याद दिलाता है। इस मंदिर के अंदर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाएंगे। इन लोगों ने छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाते हैं। तो इन सब के हमने दर्शन किए और उसके बाद हम मुख्य मंदिर में जो जिसको मेन मंदिर बोलते हैं उसमें जाकर हमने दर्शन किए। ये हमारे कोटेश्वर महादेव थे। तो सब आपको दोस्तों हर एक मंदिर का दर्शन नहीं करा सकते हैं इसमें, क्योंकि कुछ जगह कैमरा अलाउड था और कुछ जगह नहीं था। लेकिन हमें अपने जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे यूट्यूब फैमिली है, उनको भी दिखाना होता है। तो उसके लिए कहीं कहीं पे हम लोग जहाँ पे अलाउ करते हैं वहाँ पे हम लोग शूट कर लेते हैं और आप लोगों तक वो वीडियो शेयर करके यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक शेयर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग ये अलग अलग तरह के शिवलिंग पुराने टाइम के इसमें बने हुए थे और इसके बाद हम लोग इसके मेन मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे अब। और ये जो मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे ये आप सामने देख सकते हैं, ये दूर से फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड थी, पास में जाने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी। तो इस मंदिर में दोस्तों कोई शिवलिंग नहीं है। जी हाँ, इस मंदिर में कोई शिवलिंग नहीं है और बस इसमें एक बीच में जो आप सामने देख रहे थे उसमें ये बहुत सारे आपके महादेव और शिवलिंग बने हुए हैं। और इस मंदिर में जैसा मैं आपको बता रहा था, इस मंदिर में कोई शिवलिंग नहीं है। इसमें सिर्फ एक गोल गड्ढा बना हुआ है, उसके अंदर पानी है। बताते ही हैं कि ये पाताल लोक को जाता है और यहाँ पे शिव जी के पैर का अंगूठा का निशान है। मतलब पंडित जी ने बताया कि जब भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में थे तो उन्होंने अपना पाँव लंबा किया और इस मंदिर में जो उनका अंगूठा है वो टच हो गया था। तो तब से ये श्री अचलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ से जो दृश्य है वो देखते ही बनता है। आप लोगों को ऐसा फील होगा जैसे कि आप लोग कहीं बादलों में आ गए हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस निकल पड़े थे उदयपुर के लिए और उदयपुर पहुँचने के बाद हम लोगों को रास्ते में एक जगह पड़ती थी जहाँ पे चेतक जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा हुआ करता था, ये उसकी समाधि है जहाँ पे उसको दफनाया गया था। तो ये जब हम लोग माउंट आबू से उदयपुर आएंगे तो ये एक जगह पड़ती है हल्दी घाटी और नाथ द्वार। तो हम लोगों ने सोचा कि उदयपुर तो जाएंगे तो इन दोनों जगह को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं साथ ही साथ में। तो ये रास्ते में चेतक समाधि थी, तो यहाँ पे हम लोग रुके थे और थोड़ा सा शूट किया हुआ था। स्कूल के बच्चे आए हुए थे, ऐसा लग रहा है जैसे पिकनिक मनाने बच्चे आते हैं, तो वही ग्रुप है। उसके बाद जैसा हमने बताया कि वापसी में हल्दी घाटी एक जगह पड़ती है जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। और आज भी दोस्तों हल्दी घाटी, ये आप जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में ये देख रहे हैं, ये कितने सारे बड़े बड़े पेड़, ये वो 22 फुट का नाला है जो चेतक ने पार किया था जब महाराणा प्रताप को वो वापस लेके आ रहा था हल्दी घाटी। तो ये वो नाला था 22 फीट का जिसको चेतक ने पार किया था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे हल्दी घाटी। तो दोस्तों इस जगह का नाम हल्दी घाटी इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल हल्दी की तरह पीली है। आज भी थोड़ी बहुत मिट्टी जो है वो पीली है, लेकिन जैसा कि हमें पता लगा और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तो काफ़ी जब सैनिक यहाँ पे मारे गए थे तो उनके जो खून के रेशे हैं उनकी वजह से मिट्टी लाल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए दोस्तों। ये एक शॉप थी जो बिल्कुल नेचुरल ये लोग चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि ये भैया हमें बता रहे हैं कि ये लोग कैसे कैसे गुलाब जल या फिर
जीरे का अर्क या फिर आपका जामुन का अर्क, और ये सब प्रोसेस करते हैं आज भी नेचुरल तरीके से। तो इन्होंने हमें ये पिला के दिखाया। ये 2-3 तरह के शरबत थे इनके पास। जीरे का अर्क था, प्योर गुलाब जल था। जी हाँ, ये गुलाब जल भी ये लोग बनाते हैं गुलाब के फूल के साथ, और उसको पानी में मिक्स करके स्टीम दे के और कंडेंस करके फिर उन्होंने हमें गुलकंद और खिलाया, और सबकी आंखों में गुलाब जल भी डाला, और रियली में वो बिल्कुल नेचुरल था। उसके बाद हम लोग वापसी में आ गए थे नाथद्वार। जैसे मैंने आपको बताया था, ये है नाथद्वार, और इसको हमने फिर एक्सप्लोर किया। यहाँ भी हमें कैमरा अलाउ नहीं करने दिया गया, तो हमने बाहर से ही कुछ शूट किया है और आप तक पहुँचाया है। तो ये था हमारा आज माउंट आबू से उदयपुर जाने तक का ट्रिप। तो बताइएगा आपको ये कैसा लगा दोस्तों, और इसके बाद हम उदयपुर आपको घुमाएंगे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। गुड बाय, बाय बाय।